Hello everyone, I'm Dr. Anu, working as a psychiatrist in Tulsi Healthcare. इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या शक वहम करना अपने पार्टनर के ऊपर कैन बी इंडिकेटर ऑफ सम मेंटल इलनेस. नाउ बहुत बार ऐसा होता है, वी गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज आल्सो अबाउट इट कि आपके पार्टनर के ऊपर या आपका पार्टनर बी इट मेल और फीमेल अपने पार्टनर के ऊपर कुछ शक कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रिलेटेड टू इनफिडेलिटी, दैट मे बी माई पार्टनर इज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स. नाउ it's not necessary that it is always indicative of some mental illness. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इस तरीके के होते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्चुअल इंसिडेंसेस हुए होते हैं पास्ट में विद द सेम पार्टनर या किसी और पार्टनर के साथ में, या आपने चाइल्डहुड में इस तरीके की चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ देखी होती हैं या आपने आस पड़ोस में देखी होती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के थॉट्स आपको आने लगते हैं दैट मे बी your partner might be cheating on you or they may be involved with somebody else. Not necessary that it is always pathological. A lot of times ये एक normal, and nowadays we see it very commonly happening that extramarital affairs या फिर even out of marriage अगर live in relationship है या boyfriend girlfriend है, you see that these sort of tendencies are being seen in your partners. A lot of times it can also indicate कि आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी पोजेसिव है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरपर्सनल इश्यूज हो सकते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में. So they may have found some evidences which indicate कि हाँ probably they might be involved with somebody. They might be, आपके पार्टनर ने शायद कभी मैसेजेस ऐसे देख लिए हो या आपको फ़ोन पे बात करते हुए देखा हो, या आपका बिहेवियर कुछ सीक्रेटिव तरीके का हो कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है रिलेशनशिप में या फिर कम्युनिकेशन नहीं है रिलेशनशिप में. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन नॉर्मली, बट when do we say that it is a part of mental illness? So हम ये देखते हैं delusion of infidelity या फिर infidelity को लेके जो suspiciousness होता है between, it may be marital relationship or girlfriend boyfriend or live-in relationship or any sort of partnership, any sort of romantic relationship that you are in. We see that male or female partner अपने काउंटर जो पार्टनर हैं उनको लेके बहुत डाउट करते हैं. बट वेन यू आस्क अबाउट द एविडेंसेस, वेन यू आस्क अबाउट द रीजंस व्हाई दे आर डूइंग इट, दे आर वेरी ट्रिवियल एविडेंसेस और दे मे बी एक्सट्रापोलेटिंग दोज एविडेंसेस जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका पार्टनर बोलता है कि माई वाइफ इज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स एंड यू आस्क देम दैट व्हाई डू यू थिंक दैट इज अ फैक्ट दैट दे आर इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, दे माइट बी सेइंग कि मेरे घर से उस दिन एक कटोरी गायब थी एंड आई नो दैट पर्सन हैड कम टू माई हाउस एंड दैट पर्सन हैज टेकन द बाउल एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दैट माई पार्टनर इज इन्वॉल्व विद दैट पर्सन बिकॉज वो बाउल मेरी वाइफ का फेवरेट बाउल था. So something like this, so which may not really exist. या इस तरीके के रीजनिंग्स मिलती हैं, इस तरीके की एविडेंसेस दिए जाते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर जो रियलिटी में है वो एक्स्ट्रापोलेट करके अपनी खुद की कुछ स्टोरीज या फिर खुद के कुछ मिथ्स बना लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें ये लगता है एंड देन दोज बिलीव्स दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. द पर्सन स्टार्ट्स एक्टिंग आउट ऑन दोज बिलीव्स कि वो अपने पार्टनर को दे मे इवन कॉन्स्टेंटली स्पाई ऑन देम, उनका फ़ोन चेक करेंगे. समटाइम्स यू हैव सीन पीपल मे गो टू द एक्सटेंट कि वो अपने पार्टनर को लॉक करके रखते हैं या बांध के रखते हैं इन द हाउस, या कॉन्स्टेंटली सिर्फ उनके साथ ही में रहते हैं एंड दे स्टॉप डूइंग एनीथिंग ऑफ देयर ओन ऑल टुगेदर, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कोई भी. सो दे आर जस्ट 24/7 सुपरवाइजिंग देयर पार्टनर कि जस्ट टू फाइंड दैट वन एविडेंस दैट्स यस, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है. Now this can be seen in number of psychiatric or organic disorders. साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ये हो सकता है, पर्सिस्टेंट डिल्यूशनल डिसऑर्डर के अंदर हो सकता है, पैरानॉइड पर्सनालिटी के अंदर भी हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं. बहुत बार
इस तरीके के थॉट प्रोसेसेस इवन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में भी हो सकते हैं, बट देन येट अगेन इट्स नॉट टू द डिल्यूशनल लेवल, इट्स नॉट कि बहुत स्ट्रांग होंगे दे, बट दे रिपीटेडली नीड रीअश्योरेंस फ्रॉम देयर पार्टनर दैट ऐसा कुछ नहीं है। अदर देन दैट बहुत बार हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंडीशन दैट इज पार्किंसंस में हो सकता है, या पोस्ट स्ट्रोक इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, किसी इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन के बाद या ट्रॉमा के बाद में इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, it can be a normal behavior, it can be a part of psychiatric condition, or it can be a part of organic condition. So as and when you think that your partner is getting excessively possessive, which may be because of, which may be normal or may be abnormal, but अगर आपको ये लगता है कि ये behavior abnormal हो रहा है, probably you need to reach out to a mental health professional, be it a psychologist or a psychiatrist, for evaluation of your partner, so that आप उस चीज़ को work up करके and we can start a treatment, medications or therapies. I hope this video will help you understand a little bit about how doubts and suspicion and infidelity issues may be related to mental illnesses. In case you have any query, you can contact us. Thank you.